ओम सूर्य देवाय नमः। आइए जानते हैं कि सूर्य ग्रहण कब लगेगा। सन 2024 आश्विन मास 2 अक्टूबर अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण लगने वाला है। तो आज इस वीडियो में जानेंगे सूर्य ग्रहण का समय क्या है, सूतक काल कब से प्रारंभ होगा और साथ ही सुनेंगे सूर्य ग्रहण की पौराणिक कथा। सूर्य ग्रहण क्यों मनाया जाता है, क्या है सूर्य ग्रहण, तो आइए जानते हैं। चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन और सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन होता है। सूर्य और चंद्र ग्रहण को लेकर भारतीय पुराणों में पौराणिक कथा और वेदों में वैज्ञानिक कारण को बताया गया है। पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान जब देवों और दानवों के साथ अमृत पान के लिए विवाद हुआ था, तो इसको सुलझाने के लिए मोहिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया। जब भगवान विष्णु ने देवताओं और असुरों को अलग अलग बिठा दिया, लेकिन असुर छल से देवताओं की लाइन में आकर बैठ गए और अमृत पान कर लिया। देवों की लाइन में बैठे चंद्रमा और सूर्य ने राहु को ऐसा करते हुए देख लिया था। इस बात की जानकारी उन्होंने भगवान विष्णु को दे दी, जिसके बाद भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से राहु का सिर धड़ से अलग कर दिया। लेकिन राहु ने अमृत पान किया हुआ था, जिसके कारण उसकी मृत्यु नहीं हुई और उसका सिर वाला भाग राहु और धड़ वाला भाग केतु के नाम से जाना गया। इसी कारण राहु और केतु सूर्य और चंद्र ग्रहण को अपना शत्रु मानते हैं। पूर्णिमा के दिन राहु जब चंद्रमा को ग्रस लेता है तब चंद्र ग्रहण होता है, और अमावस्या के दिन जब सूर्य को ग्रस लेता है तो सूर्य ग्रहण होता है। इस स्कंद पुराण के अवंती खंड के अनुसार उज्जैन राहु और केतु की जन्मभूमि है। सूर्य और चंद्रमा को ग्रहण का दंश देने वाले ये दोनों छाया ग्रह उज्जैन में ही जन्मे थे। अवंती खंड की कथा के अनुसार समुद्र मंथन से निकले अमृत का वितरण महाकाल वन में हुआ था। भगवान विष्णु ने यहीं पर मोहिनी रूप धारण कर देवताओं को अमृत पान कराया था। इस दौरान एक राक्षस ने देवताओं का रूप धारण कर अमृत पान कर लिया था, और जब भगवान विष्णु ने उनका सिर धड़ से अलग कर दिया तो अमृत पान के कारण उनके शरीर के दोनों भाग जीवित रहे और राहु और केतु के रूप में पहचाने गए। राहु और केतु को ज्योतिष में छाया ग्रह कहा जाता है। ये दोनों ग्रह एक ही राक्षस के शरीर से जन्मे थे। राक्षस के सिर वाला भाग राहु कहलाता है, जबकि धड़ वाला भाग केतु। कुछ ज्योतिष इन्हें रहस्यवादी ग्रह मानते हैं। यदि किसी की कुंडली में राहु और केतु गलत स्थान पर हो तो उसके जीवन में भूचाल ला देते हैं, और ये इतने प्रभावशाली हैं कि सूर्य और चंद्रमा पर ग्रहण भी इन्हीं के कारण ही लगता है। राहु केतु के अस्तित्व की असली कहानी दैत्यों की पंक्ति में श्वरभानु नाम का दैत्य भी बैठा हुआ था। उसे आभास हुआ कि मोहिनी रूप को दिखाकर दैत्यों को छाला जा रहा है। ऐसे में वह देवताओं का रूप धारण कर चुपके से सूर्य और चंद्र देव के आकर बीच में बैठ गया। जैसे ही उसे अमृत पान को मिला, सूर्य और चंद्रमा देवता ने उसे पहचान लिया और मोहिनी रूप धारण किए हुए भगवान विष्णु को अवगत कराया। इसके पहले ही श्वरभानु अमृत को अपने कंठ के नीचे उतारता भगवान विष्णु ने अपने चक्र से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। क्योंकि उनके मुख ने अमृत चख लिया था, इसलिए उनका सिर अमर हो गया। यह कथा बताती है कि ब्रह्मा जी ने सिर को एक सर्प के शरीर से जोड़ दिया, और यह शरीर ही राहु कहलाता है, और उसके धड़ को सर्प के सिर से जोड़ दिया तो वह केतु कहलाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार सूर्य और चंद्र देवता द्वारा स्वर भानु की पोल खोले जाने के कारण वे दोनों देवों के वैरी हो गए थे। इस साल सर्वपित्र अमावस्या पर साल का आखिरी सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। माना जाता है कि सर्वपित्र अमावस्या के दिन पितरों के तर्पण को बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। सर्वपित्र अमावस्या को महालया अमावस्या के रूप में मनाया जाता है। साथ ही संयोग से 2 अक्टूबर बुधवार को साल का आखिरी सूर्य ग्रहण लगेगा, परंतु यह सूर्य ग्रहण भारत में दृश्यमान नहीं होगा, इसलिए इस ग्रहण का कोई भी असर अमावस्या में नहीं पड़ेगा। हिंदू धर्म में सूर्य ग्रहण की घटना बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य ग्रहण अमावस्या तिथि पर ही लगता है। सूर्य ग्रहण के लगने से 12 घंटे पहले ही सूतक काल प्रारंभ हो जाता है। 2 अक्टूबर को लगने वाला सूर्य ग्रहण भारतीय समय के अनुसार रात्रि 9:13 पर प्रारंभ होगा और सुबह 3:17 पर समाप्त होगा। सूर्य ग्रहण रात को लगने के कारण भारत में नजर नहीं आएगा। यही कारण है कि भारत में ग्रहण का सूतक काल का मान्य नहीं होगा।
अक्टूबर में लगने वाले सूर्य ग्रहण को अर्जेंटीना, प्रशांत महासागर, आर्टिका, दक्षिण अमेरिका, पेरू और फिजी जैसे क्षेत्रों में देखा जा सकता है। यह ग्रहण भारत में नजर नहीं आएगा। वैलाकारी सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा केंद्र में सूर्य की डिस्क को पूरी तरह से ढक लेता है, जिससे सूर्य के किनारों के चारों ओर एक चमकदार वलय बन जाता है और यह देखने में रिंग जैसा प्रतीत होता है। सर्वपितृ अमावस्या पितृपक्ष का आखिरी दिन होता है और इस दिन सभी पितर पृथ्वी लोक से विदा लेते हैं, इसलिए इसे सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या भी कहा जाता है। सर्वपितृ अमावस्या के उन दिनों उन पितरों का भी श्राद्ध किया जा सकता है जिनकी मृत्यु की तारीख ज्ञात नहीं होती। इस दिन स्नान, दान और श्राद्ध का विशेष महत्व होता है।